students, welcome to my YouTube channel Interesting Physics Classes. I am Nuresh Sabha and I make videos about physics of class 11th and 12th. And if you want to learn physics in an interesting way, so please subscribe my channel, press the bell icon and watch the video till the end. Now let's start our lecture number 5, which is from our chapter number 1, Physical World. And the topics of the today's lectures are, firstly, we have to find out what is the relation of physics of other branches of science. Okay, फिजिक्स के बाकी ब्रांचेस जो है साइंस के, उसके साथ क्या रिलेशन है, हमारी सोसाइटी के साथ उसका क्या रिलेशन है, और फिजिक्स टेक्नोलॉजी के साथ किस तरीके से रिलेट करता है. ओके, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अदर साइंसेस. ओके, अगर मैं फिजिक्स के लिए एक डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो वो क्या है कि फिजिक्स इज अ किंग ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड इट इज एट द सेंटर ऑफ द साइंस. ओके, फिजिक्स जो है वो सारे ब्रांचेस की किंग है और ये साइंस के सेंटर में रखी हुई है. तो जितने भी आपके साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे आपके फिजिक्स पर ही डिपेंड करते हैं. अब वो किस तरीके से डिपेंड करते हैं? नाउ यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द केमिस्ट्री. ओके, अगर हम केमिस्ट्री में मैटर की बात करते हैं या फिजिक्स में मैटर की बात करते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री एक दूसरे से को रिलेट हो जाते हैं. क्लियर? एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द केमिस्ट्री? लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रेडियो एक्टिविटी, एक्स रे डिफ्रेक्शन, दीज ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ अ फिजिक्स. ये सारी की सारी एप्लीकेशंस आपकी किसकी हैं? फिजिक्स की हैं. बट व्हाट वी हैव यू आर यूजिंग, आप इसको कहाँ पे यूज कर रहे हैं? यू आर यूजिंग इन अ केमिस्ट्री. क्लियर? You can also take the example of the biology. Biology, if you want to find out the structure of a cell, अगर आपको सेल स्ट्रक्चर के बारे में पता करना पड़ेगा तो आप क्या किसका इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं. बट क्या माइक्रोस्कोप बायोलॉजी की एप्लीकेशन है? नो, माइक्रोस्कोप इज अ एप्लीकेशन ऑफ अ फिजिक्स. एक्सरे मशीन, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द बोन फ्रैक्चर, अगर आपको बोन फ्रैक्चर के बारे में पता करना है तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? एक्सरे मशीन का इस्तेमाल करते हैं. एक्सरे मशीन, is it the application of the biology? No, it is the application of a physics. Similarly, MRI is also the application of a physics which are using in a biology. Is that clear? Same as maths. देखिए, फिजिक्स अगर किंग है ना साइंस के, तो मैथ्स जो है वो है क्वीन. क्लियर? दैट इज वाई फिजिक्स एंड मैथ्स बोथ आर को रिलेटेड. दोनों ही एक दूसरे के साथ को रिलेट करते हैं. फिजिक्स जो है वो आपको सभी नेचुरल फिनोमिनास के पीछे का रीजन बताती है. ओके, और मैथ्स का क्या काम है? इट गिव्स यू द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ एनी नेचुरल फिनोमिना. किसी भी नेचुरल फिनोमिना के पीछे का जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है वो आपको कौन बताएगा? मैथ्स बताएगा. दैट इज वाई फिजिक्स इज अ किंग एंड मैथ्स इज अ क्वीन. ओके, एंड नेक्स्ट इज द एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी में आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, टू फाइंड द साइज और शेप ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट. लेकिन ये जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ये एस्ट्रोनॉमी की एप्लीकेशन नहीं है. इट इज द एप्लीकेशन ऑफ अ फिजिक्स विच इज यूज्ड इन अ एस्ट्रोनॉमी. You can also take the example radio telescope. It is also the application of a physics. It is used in a astronomy. Clear? And next one is the geology. Geology, first one is the diffraction techniques. Okay, if you want to find out the crystal structure of the rocks, अगर आप रॉक्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पता करना चाहते हैं तो किस फिनोमेना का इस्तेमाल करेंगे? डिफ्रेक्शन टेक्निक्स का आप इस्तेमाल करेंगे. ठीक है ना? एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द एज ऑफ द रॉक्स एंड द फॉसिल्स, अगर इनकी एज अगर आपको पता करनी है तो विच फिनोमेना यू हैव टू यूज? यू हैव टू यूज रेडियो एक्टिविटी. दैट इज वाई आई एम सेइंग कि फिजिक्स is the head of all branches of the science. Clear? Now next is the how physics related to our society. Physics का हमारी सोसाइटी में क्या योगदान है? फिजिक्स किस तरीके से हमारी सोसाइटी में वर्क करती है? तो हेयर आई एम राइटिंग ओनली 5 पॉइंट्स. मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन वैसे तो अनगिनत है. अगर मैं लिखने को आऊँगी तो बहुत सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वट एवर दिस CFL, फैन, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, वट एवर इट इज़, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. ओके, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला हर एक गैजेट इज द गिफ्ट ऑफ अ फिजिक्स.
ओके और ये हमारी सोसाइटी को किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है आपको भी पता है कि आप कितना यूज़ करते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, ठीक है। सेकेंड वन इज द कम्युनिकेशन सिस्टम लाइक योर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, ओके दीज ऑल आर द कम्युनिकेशन सिस्टम। आप इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाके, लाइक योर टीवी, दिस इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन सिस्टम। आप न्यूज़ चैनल्स या प्रोग्राम्स या मूवीज़ देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये आपका कम्युनिकेशन सिस्टम में आता है। एक आता है आपका वायरलेस सिस्टम, लाइक आपका वाईफाई, इंटरनेट ख़त्म हो गया आप दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं तो उसमें किसी वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओके ये वायरलेस सिस्टम है। तो एंड फोर्थ वन इज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जितने भी आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है लाइक आपके कार, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन और आपके शिप्स वगैरह जो कुछ भी हैं, ये सारे के सारे फिज़िक्स के ही गिफ्ट है सोसाइटी के लिए, ठीक है। एंड मेडिकल हेल्थ साइंसेस में भी फिज़िक्स का बहुत बड़ा योगदान है, अभी पिछले टॉपिक में मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर लोग बात करते हैं कि हाउ इज फिज़िक्स रिलेटेड टू अ टेक्नोलॉजी। हमारी जो फिज़िक्स है वो टेक्नोलॉजी से किस तरीके से रिलेट करती है। तो फिज़िक्स ट्राइज टू एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। फिज़िक्स क्या एक्सप्लेन कर रहा है? फिज़िक्स यही तो एक्सप्लेन करता है ना कि हमारा जो यूनिवर्स है वो किस तरीके से काम कर रहा है। बट टेक्नोलॉजी एक्सप्लॉइट्स टू बिल्ड यूजफुल स्टफ। टेक्नोलॉजी का क्या काम है कि ये यूजफुल स्टफ को बिल्ड करती है। कैसे बिल्ड करती है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में समझते हैं, ओके। अब हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि फिज़िक्स का टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है और टेक्नोलॉजी का फिज़िक्स से क्या रिलेशन है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे फिज़िक्स की टेक्नोलॉजी से अगर रिलेशन की बात करूँ तो हम लोग यहाँ सबसे पहले बात करते हैं सिलिकॉन चिप के बारे में। किसी ने फिज़िक्स पढ़ी, ठीक है, पढ़ी तो पढ़ते पढ़ते उसके सामने आई सिलिकॉन चिप। साइंटिस्ट हमारे यही तो करते हैं, पढ़ाई करते हैं। सिलिकॉन चिप आई, उन्होंने कहा कि मैं इसको और भी बेटर बना सकता हूँ। तो बेटर बनाकर उन्होंने क्या करा कि सेमीकंडक्टर्स का इन्वेंशन कर दिया। अब सेमीकंडक्टर्स का जैसे ही इन्वेंशन हुआ वैसे ही किन किन चीज़ों का इन्वेंशन हुआ, मोबाइल्स का, एलईडी का, लैपटॉप्स का, ओके दीज ऑल आर द इन्वेंशन ऑफ द सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो फिजिक्स पढ़ी गई, निकल के कौन आई? टेक्नोलॉजी, ठीक है। लाइक हियर यहाँ पे फिजिक्स किस में पढ़ी गई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा गया, फिजिक्स में खूब पढ़ा गया, सभी पढ़ते हैं, ठीक है। किसी की दिमाग की बत्ती जली, उन्होंने कहा कि चलो मैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। तो कैसे करा उन्होंने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल? विद द हेल्प ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन, ओके। आज जितना भी हमारा जो वायरलेस कम्युनिकेशन है इट इज़ द गिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं कि हाउ टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू अ फिजिक्स। अब टेक्नोलॉजी आपको मिली है लेकिन अब टेक्नोलॉजी आपको समझ में नहीं आ रही है कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो इतनी बेहतर नहीं है और मुझे और बेहतर चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप उस टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए फिजिक्स पढ़ेंगे। तो आपकी पहली जो टेक्नोलॉजी थी वो स्टीम इंजन आई। लोगों को नहीं आया समझ में कि भाई स्टीम इंजन आई है, नहीं हमें समझ में आ रहा है, तो क्या करें? तो उन्होंने फिर फिजिक्स पढ़ी। फिजिक्स पढ़ने पर उन्होंने क्या कहा कि हमें उनको पता चल गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। जब उनको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पता चला तो उन्होंने हीट इंजन का इन्वेंशन किया और हीट इंजन का इन्वेंशन करने के बाद उन्होंने डीजल इंजन का इन्वेंशन किया। आई होप इट इज़ क्लियर। तो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी ये दोनों ही एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। टेक्नोलॉजी की इजाद के लिए फिजिक्स पढ़ना ज़रूरी है और फिजिक्स जब भी हम पढ़ते हैं तो टेक्नोलॉजी का इजाद होता है, ओके। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे, ओके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।